ओके सुनो। अभी हमने पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। हाँ, इतने क्वेश्चंस इनफ है कि तुम आगे कोई भी तुमको पैटर्न मिले तो तुम उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे और क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मैं आगे और क्वेश्चंस बीच बीच में डालता रहूंगा। बट अभी के लिए हमने बहुत पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए। अभी हम वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मेरे को अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं डाल दूंगा बीच बीच में, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अभी के लिए तुम वाइल लूप की बात करते हैं। अभी सबसे पहले देखो, हमने बेसिकली लूप्स क्यों पढ़ा था। हम अगर हमको एक नंबर को 10 तक प्रिंट करना है तो हम इस वे में करते थे, इस वे में करते थे। दो, तीन, लेट्स से यहाँ पर तुम्हारा चार, लेट्स से यहाँ पर तुम्हारा पांच, और ऐसे से करके छ, सात, आठ, और यहाँ पे नौ, और यहाँ पे 10। इसको इस वे से करने से अच्छा कि हम इतना बड़ा कोड लिख रहे हैं 10 लाइन का, ठीक है। इस ये हमारा प्रिंट तो कर देता है ये सब चीजें, लेकिन हमने होता है कि यार इसको 10 लाइन से 10 लाइन का कोड प्रिंट करने से अच्छा, क्योंकि हमारा स्पेस भी उतना ही खा रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली फॉर लूप लगाया था। अब फॉर के अंदर हम बेसिकली क्या करते थे, यहाँ पर देते थे आई बराबर 1 से मेरा चालू कर दो, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 10 तक ले जाओ, और हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस कर दो। यही चीज करते थे। और यहाँ पर हम इंट आई को एक इंटीजर वैल्यू तो ऊपर डिफाइन कर देते थे, ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिकली अगर करते थे प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम जैसी %d ऑफ आई दे देते थे, तो ये वाली चीज हमारी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 दे देती थी, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम फॉर लूप पढ़ चुके हो, ठीक है। बट मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं तुमको ये वाली चीज एक बारी एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं इसको एक बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद वाइल लूप पे आते हैं, ठीक है। ओके, मैं इस चीज को कैसे बताया था, ये वाली चीज समझो, ठीक है। ओके, बेसिकली ये जो तुम्हारा फॉर है ना, फॉर के अंदर की चीजें मैं बेसिकली ऐसे बताया था कि जैसे तुम्हारा फॉर लगता है, फॉर के अंदर जो तुम्हारा पहला पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, पहला आर्ग्यूमेंट होता है इनिशियलाइजेशन। यानी कि मैं वैल्यू को कहाँ से इनिशियलाइज करूं, यानी कहाँ से शुरू करूं, ठीक है। दूसरे नंबर पे तुम्हारी आ जाती थी कंडीशन, कि भाई कब तक करना है। यानी कि यहाँ पर है ना आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई जब तक मेरा 10 के बराबर या 10 से छोटा है तब तक लूप को चलाते जाओ, ठीक है। और जो तुम्हारा थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो बताता है कि मेरे को, ठीक है, मैं उसको चलाता जाऊंगा, लेकिन मेरे को आई की वैल्यू को कैसे बढ़ाना या कैसे घटाना है, यानी कि कैसे उसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाता था अपडेशन, अपडेशन TION। ओके, अब इसी को ना मैं एक लेम भाषा में ऐसे कहता था कि फॉर के अंदर सबसे पहले आता है कहाँ से शुरू करूं, सेकंड नंबर पे जाता था कहाँ तक लेके जाऊं, और थर्ड नंबर पे तुम्हारा आता था कैसे लेके जाऊं। फिर लेम भाषा में मैं इसको ऐसे बोलता था। यानी कि अभी इसी चीज को उठाते हैं, इसी चीज को उठाते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखा फॉर, फॉर के अंदर मैं दिया आई बराबर 1, यानी आई बराबर 1 से मेरा स्टार्ट करो, ठीक है। कब तक कहाँ तक चलाना है, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10 है तभी तक चलाना है, ठीक है। और जैसे ही, और हर आइट्रेशन में मेरे को क्या करवाना है, यानी कि हर बार जब मेरा लूप चले तो मुझे क्या कैसे अपडेट करवाना है, यानी कि कैसे लेके जाऊं आई को, हर लूप में एक से बढ़ाते हुए लेके जाओ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको लगाया यहाँ पे, इसके अंदर मैं किया ही क्या, इसके अंदर मैं बेसिकली यहाँ पे दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं दिया %d और कॉमा में क्या क्या दिया मैं, कॉमा में मैं आई दे दिया। तो जैसे हम इसका ड्राई रन करते हैं ना, इस वाली चीज को हटा देता हूँ, ये वाली चीज समझ गए ना तुम। तो जैसे ही मैं इसको हटा के ना इस वाले का ड्राई रन करता हूँ ना, इस वाली चीज का जब मैं ड्राई रन करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरी, इसको एक काम करते 5 तक लेके जाते, नहीं तो मेरे लग जाएंगे भाई। यहाँ पे 5 तक लेके जाते हैं अभी के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हो क्या है, इस वाली चीज को हटा दो, ये तुम समझ गए हो। फॉर लूप को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर इसको लेकर जाते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले ये लूप चला, ये लूप मेरा, मेरे को इधर ही से देख के पता पड़ जाता है आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि लूप 5 बार चल रहा है, ठीक है। अगर मेरा 1 से चालू हुआ और 5 तक जा रहा है तो पहले 1 2 3 4 5 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो लूप है ना मेरा, ये लूप मेरा 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं इस साइड जो है ना, इस साइड बेसिकली मैं अपना आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट, ठीक है। अब तो मेरी बात सुनो, जब सबसे पहली बार लूप चला तो आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो इस जगह पर ना, इस जगह पर मेरी जो आई की वैल्यू है वो मेरी 1 है, ठीक है। और इसके बाद जैसी, अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, इसने बोला कि क्या मेरा आई
लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि आई की जगह पर यहाँ पे 1 है, 1 आ जाएगा। ये बोला क्या मेरा 1 5 से छोटा है उसके बराबर, तुम बोले हाँ छोटा है। तो उसके बाद इसने इस पीस ऑफ कोड पे गया और यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर आई दे रखा है जिसकी वैल्यू तुम्हारी 1 है, तो यहाँ पे इसने 1 प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर गया, ठीक है। अब जैसी समझ रहे हो ना, अब जैसे इसका काम हो तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, यानी आई की वैल्यू जो यहाँ पर 1 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ पर, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली क्या हुआ, ये वापस इस कंडीशन पे गया, वापस से इस कंडीशन पे गया, इस कंडीशन में गया, इसने चेक किया, ये बोला क्या मेरा 2, जो कि मेरा आई है, आई है उसको मैं यहाँ पे बोला 2 मेरा 5 से छोटा है बराबर है, वो बोला हाँ है। तो फिर ये यहाँ पर गया और इसने बोला कि प्रिंट एफ में आई करवा दो जिसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि आई की वैल्यू बढ़ के यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ के तुम्हारी 3 हो गई। फिर ये कंडीशन पे गया, यहाँ पे ये चेक किया कि क्या मेरा 3 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, ये बोला हाँ है, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर इसने 3 प्रिंट करवा दिया। फिर ये आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, ये वाली चीज हो गई यहाँ पे, ये वाली चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये यहाँ पे गया, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी, कितनी हो गई, आई बराबर 4 हो गया मेरा, ठीक है। अब ये गया, इसने अपनी कंडीशन चेक करी, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या मेरा 4 इस कंडीशन में आ रहा है, तुम बोले हाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पर 4 हो गया। अब इसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी आई की जो वैल्यू है ना, वो आई की वैल्यू तुम्हारी 5 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, लेस देन इक्वल्स टू आई मतलब क्या मेरा 5 इस कंडीशन में आ रहा है, वो बोला हाँ छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना, तो बोला हाँ है। तो फिर यहाँ पे गया और जैसे ही यहाँ पे गया तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा 5 आ गया, ठीक है। अगर तुम्हारा सोचोगे कि भाई अगर मेरा लूप एक बारी और चल जाए, तुम बोलोगे भाई एक बारी और चल जाए, तो यहाँ पर ना इस जगह पर ना तुम्हारी आई की वैल्यू 6 होगी, आई की वैल्यू 6 होगी। बट जैसे ही ये कंडीशन चेक होगी ना, तो यहाँ पर ये देखेगा क्या मेरा 6 इसमें आ रहा है, तो ये बोलेगा नहीं भाई 6 जो मेरा नंबर है ना ही वो 5 के बराबर है ना ही 5 से छोटा है, तो ये वाली चीज तुम्हारी चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से फॉर लूप वर्क करता है, ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर इसी क्वेश्चन को तुमको वाइल लूप से करना हो तो तुम कैसे करोगे, वो मैं तुमको बताता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए। अभी इसी चीज को मैं वाइल लूप से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंट आई लेते हैं और इसको स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं वाइल, ठीक है, वाइल लगाता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंडीशन, यहाँ पे मैं डालता हूँ कंडीशन, कंडीशन क्या है मेरी, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि मेरे को क्या करवाना है, मेरे को प्रिंट एफ में, मेरे को प्रिंट एफ में परसेंट डी देकर आई करवाना है, ओके। अब तुमने देखा कि अच्छा इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज हो गया यानी कहाँ से स्टार्ट करना है वो हो गया। फिर कंडीशन लग गई यानी कि कहाँ तक ले जाना है वो भी समझ आ गया। अब कैसे ले जाना है वो कहाँ लिखे, वो तुम इसके बाद लिख दो, आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अभी तुम इसको रन करवाओगे ना तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 दे देगा, ठीक है। तो अभी के लिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। देखो चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, मेरा सिर्फ इतना मकसद है, ओके। देखो चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए, मैं जस्ट तुमको इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूँ चीजों पे। ओके, ये था तुम्हारा फॉर लूप, और ये है तुम्हारा वाइल लूप, फॉर लूप वाइल लूप, ठीक है। दोनों के अंदर सेम काइंड की चीजें हो रही हैं, जो इनिशियलाइजेशन तुम यहाँ करते हो वाइल लूप में वही इनिशियलाइजेशन हम यहाँ कर देते हैं, है ना। कंडीशन जो तुम यहाँ देते हो वही कंडीशन हम यहाँ दे देते हैं, अपडेट जो तुम यहाँ करते हो वही अपडेट हम यहाँ कर देते हैं, और उसके अंदर जो भी तुम्हारा माल होता है लेट्स से ये है, तो इसको ही हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इतनी सी बात है, तुमको समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक बारी फिर भी ड्राई रन करके तुमको दिखा देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, ओके।
देखो मेरे को कंडीशन देख के पता पड़ रहा है कि वाइल लूप मेरा 5 बार रन करेगा, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 5 है और आई मेरा 1 से चालू हो रहा है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 इधर ही तक जाएगा लूप। तो इसी चीज को ना मैं 5 बार कॉपी कर लेता हूँ। हो गया। यहाँ पर मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। ओके, अभी तुम सबसे पहले यहाँ पे गए, यहाँ पे तुम्हारी आई बराबर 1 से चालू। अब इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, ये वाली कंडीशन जब इसने चेक करी, तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्या मेरा आई जो कि मेरा 1 है, क्या मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है। तुम बोले हाँ भाई है, तो उसने बेसिकली इधर पे जाके प्रिंट में आई करवा दिया, जिसकी वैल्यू मेरी 1 है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे गया ये, यहाँ पे इसने 1 प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब इसके बाद ये वापस वाइल के, अब इसके बाद ये, जब इसका काम खत्म हुआ फिर ये यहाँ पर आया, इसने क्या किया, आई प्लस प्लस करवा दिया, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी आई की वैल्यू को इसने प्लस प्लस करवा दिया। यानी आई प्लस प्लस का मतलब होता है I+1। यानी कि इसने क्या करवा दिया, जो मेरी पहले वैल्यू 1 थी ना, उसमें इसने 1 से बढ़ा दिया, यानी कि इसने आई की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है। अब इस वैल्यू का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई ना, यहाँ पर 2 हो गई ना, तो आई बराबर 1 का क्या सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर ये वापस यहाँ पे गया, अब इसने कंडीशन चेक करी, अब इसने ये वाले इधर पे गया, अब ये इधर पे गया, इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन के अंदर गया जैसी, ये बोला क्या मेरा आई जिसकी वैल्यू मेरी 2 है मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, ये बोला हाँ भाई है। फिर ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर इसने आउटपुट में जाके 2 प्रिंट करवा दिया। फिर ये इधर पे गया, इधर पे गया, फिर इसने यहाँ पे क्या देखा, आई प्लस प्लस, यानी कि जो मेरी पहले 2 थी वैल्यू, अब उसको 3 कर दो, तो यानी कि आई बराबर मेरा 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है। इस चीज का कोई महत्व नहीं है इस चीज का। ठीक है। ओके। ओके, इसके बाद, इसके बाद ये यहाँ पे गया, कंडीशन देखी, क्या मेरा जो 3 है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, ये बोला हाँ है। फिर ये यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया ये चीज। ठीक है। फिर इसके बाद ये पीस ऑफ कोड तुम्हारा यहाँ पे गया, तो इसने आई प्लस प्लस करवा दिया, यानी कि आई की वैल्यू जो पहले 3 थी अब वो 4 करवा दी, तो आई की वैल्यू मेरी 4 हो गई। ठीक है। अब ये यहाँ पे गया, इस चीज का अगेन कोई महत्व नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे गया, इसने तुम्हारी कंडीशन चेक करी, ये बोला क्या मेरा जो आई है जिसकी वैल्यू अभी मेरी 4 है, वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, तुम बोले हाँ है। तो फिर ये यहाँ पे गया, इसने क्या करवा दिया, आई को प्रिंट करवा दिया, यानी कि इसने यहाँ पे 4 करवा दिया। और फिर इस पे आया, तो इसने आई प्लस प्लस करवा दिया, यानी कि आई की वैल्यू को 4 से हटा के 5 कर दिया। ठीक है। अब ये यहाँ पे आया, इसका भी कोई महत्व नहीं है। फिर ये इधर पे गया, इसने कंडीशन चेक हुआ की, कंडीशन के अंदर इसने देखा कि क्या मेरा आई है जिसकी वैल्यू मेरी 5 है, वो मेरा 5 या 5 के बराबर है, बोला छोटा तो नहीं लेकिन उसके बराबर जरूर है। तो यहाँ पे ये वाली चेक हुई, प्रिंट एफ के अंदर हो गया, उसने यहाँ पर उसने यहाँ पर 5 करवा दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गया, यहाँ पर इसको आई प्लस प्लस करवा दिया, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर मेरी 6 हो गई। अब चलने को तो यार ये वाला लूप को अगर तुम एक और बार चलाने की कोशिश करो ना, इतने पर्टिकुलर चीज को, तुम सोचो कि क्या ये मेरा एक और बार चलेगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारी आई की वैल्यू 6 हो गई थी, तो यहाँ पर एक कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन चेक हुई क्या मेरा 6 5 से बड़ा, इससे ये कंडीशन चेक होती है 6 मेरा 5 के बराबर तो नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली चीज तुम्हारी चलेगी ही नहीं, और आउटपुट में तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है। ओके यार, ये वाली चीज मैं तुमको बहुत डीप में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। बताते बताते मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, चीजें समझ आनी चाहिए बस। ठीक है। किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है, लेकिन समझ आना चाहिए बस। ओके। ओके। तो अभी मैं तुमको, अभी तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन करना। ठीक है। तुमको बेसिकली, तुमने अभी के लिए नंबर प्रिंट करवा लिया, एक काम करो तुम बेसिकली ना 1+2+3+4 निकालो, तुमको एक सम दे रखा है, आप तुमको 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 ये वाली तुमको चीज करनी है। इसको कैसे करोगे, देखो ये मैं तुमको फॉर लूप से बता चुका हूँ कैसे करना है, और तुमको फॉर लूप से आता भी है करना। अब इसको वाइल लूप से करते हैं। देखो सुनो, यहाँ पर सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर दूंगा इंट आई बराबर 1 से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दूंगा इंट सम, जिसको मैं
इनिशियल वैल्यू जीरो दूंगा। ठीक है, अब ये जीरो में क्यों दिया तो तुम मेरी एक बात समझ लो। देखो बेसिकली अगर तुम देखो, तुमको बेसिकली सम तो इसी चीज का करना है ना। अभी तो मेरी बात समझना, तुमको सम तो इसी चीज का करना है ना। तो अगर मैं इस चीज में स्टार्टिंग में जीरो जोड़ दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर सम को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि अगर मैं सम को इनिशियलाइज ना करता ना तो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ क्या आता। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट एफ के अंदर अगर मैं परसेंट डी देता और कॉमा में मैं सम कर देता इनिशियलाइज करे बिना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता, ये मेरे को एक ऐसी वैल्यू देता, ये फोन नंबर जैसी गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये बेसिकली पता है कहाँ से स्टार्ट होता, ये इस वैल्यू से चालू होने लगता, ये इस वैल्यू से चालू होने लगता और यहाँ पर ऐसा हो जाता, जो कि तुम नहीं चाहोगे। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, सम को जीरो से चालू कर दोगे, जिससे ये चीज के बदले तुम्हारा जीरो आ जाए। ठीक है। अब सिमिलर वे में ना, अच्छा अगर 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 लेट से तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, तुम्हारा लेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, इस प्लस की जगह पे यहाँ पे भी तुम्हारा मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे भी तुम्हारा मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई होता और यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई होता, ठीक है यार, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब तुम मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली चीज होती तो भी क्या तुम जीरो से इनिशियलाइज करते? यानी यहाँ पे एक मल्टीप्लाई वाला चीज होता, यहाँ पे तुम्हारा मल्ट होता मल्टीप्लाई के लिए है, और तुम यहाँ पर अगर तुम इसको इनिशियलाइज करे बिना यहाँ पे तुम मल्ट लिख दोगे, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ बेसिकली, तो भी यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। गार्बेज वैल्यू आएगी जो कि ये आ रही है, ठीक है। अब लेट से भाई तुमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो तुम ऐसे तो नहीं करोगे ना कि तुम्हारा इस नंबर से ये सारा पूरा मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा सम ही बिगड़ जाएगा पूरा। तो तुम चाहते हो, अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते कि चलो ठीक है इनिशियलाइज करना है तो मल्ट को जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो तुम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इसको अगर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया ना तो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई वन, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा जीरो ही आ जाएगा भाई। ये चीज तो तुम समझते हो ना, अगर किसी भी इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो तुम इनिशियलाइज बेसिकली यहाँ पे वन से करते हो मल्टीप्लाई के केस में, तो अगर तुम यहाँ पे वन कर भी देते हो तो इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज एज इट इज जो भी आती है ना, फोर थ्री का फोर कितना आता है, 24 आता है ना, तो तुम 24 आ जाएगा ये तुम्हारा। अगर तुम यहाँ पे वन ना करते तो भी 24 आ रहा था। तो इस वे में मेरी बात तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली सम लेते हैं, सम को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लगाते हैं हमारा वाइल, कंडीशन दे देते हैं कि जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक मेरा लूप चला दो। और क्या करो, सबसे पहले तुम जो तुम्हारा सम है ना, सम प्लस इक्वल्स टू आई कर दो, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, सम बराबर सम प्लस आई, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जैसे ही इसका काम खत्म हो, मेरा आई को एक से बढ़ा दो, और जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो, इसका काम खत्म हो, तो सम के अंदर वैल्यू हमारी होती रहेगी स्टोर। प्रिंट एफ में तुम हमारा परसेंट डी देकर कॉमा में सम करवा दो, ठीक है। इस चीज का ड्राई रन तुम खुद करोगे, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। इसको जैसे ही मैं करवाऊंगा तो मेरा 55 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का ड्राई रन कर लोगे ना यार, देखो कर लोगे तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करवा दूं। चलो ठीक है मैं करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद उसका तुम कर लेना, ठीक है। मेरा मन नहीं मानता यार, मेरे को लगता है सब बता दूं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बस ये सोचता हूँ कि तुम एक बार खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई ना, अभी के लिए इसको देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फैक्टोरियल वाले का खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राई रन यार नहीं बनेगा तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यार ड्राई रन खुद करना, ठीक है। ओके, ये है तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली काम करता हूँ, ये तो मेरा मेन लूप है, इसके भीतर मैं वाइल लूप और उठा लेता हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। अच्छा हाँ सुनो यार, इसको ना अभी के लिए मैं 5 तक कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं 5 तक कर रहा हूँ, ठीक है। 5 तक का देख लेते हैं कितना आता है हमारा सम। 5 तक का मेरा 15 आता है, ठीक है। तो 5 तक कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार लगाना थोड़ा सा मेरे लिए भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर मैं 5 तक करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस पर्टिकुलर चीज को उठा लेता हूँ और ना इसे यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ओके, अब इस कंडीशन के मुताबिक आई मेरा 5 तक जा रहा है, 1 से चालू, और तो मेरे को पता है कि ये मेरा कितना तक जाएगा, 5 बार चलेगी पर्टिकुलर चीज, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, तुमको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, तो इसको मैं 5 बार यहाँ पे छेड़ देता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मेरा बेसिकली, चलो ठीक है कोई ना। ओके, अब मेरी बात समझो, इसको अभी के लिए देख लेते हैं जो भी चीज़ है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले वाइल के अंदर गया, इधर पे ये वाली चीज चालू हुई, ठीक है।
स्टार्टिंग में तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू तुम्हारी 1 है, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आई की वैल्यू 1 है। तो फिर ये इस कंडीशन पे गया, यहाँ पे चेक किया क्या मेरा आई जिसकी वैल्यू 1 है क्या मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, ये बोला हाँ है। तो फिर ये इसके अंदर गया और यहाँ पे ये सम के अंदर ना आई को जोड़ दिया, यानी कि जो मेरा सम है, जो मेरा सम है, सम प्लस इक्वल्स टू आई, यानी कि सम जिसकी वैल्यू मेरी स्टार्टिंग में 0 थी उसमें तुम ऐड कर दो आई को जिसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया, यानी कि सम के अंदर मेरा अभी 1 है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये यहाँ पे गया तो इसने आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, यानी कि आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू जो पहले मेरी 1 थी, आई की वैल्यू जो पहले मेरी 1 थी अब वो 2 हो गई, ठीक है। ओके, बढ़िया बात है। अभी इसके अंदर गया वापस, अब इस वाइल के अंदर गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कंडीशन वा चेक किया, कंडीशन वा क्या कह रही है कि तुम्हारा यहाँ पे आई जो कि तुम्हारा 2 है क्या वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, तुम बोलोगे यस है। फिर ये इसके अंदर गया, इसके अंदर गया तो इसने यहाँ पे चेक किया सम प्लस इक्वल्स टू आई, अब यहाँ पे ये गया वापस, इसने इस पूरे को उठाया, यहाँ पे देखा सम प्लस इक्वल्स टू आई, यानी कि सम की वैल्यू अब मेरी कितनी हो गई थी अपडेट होने के बाद, अपडेट होने के बाद मेरी 1 हो गई थी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं बोला 1 प्लस प्लस इक्वल्स टू आई, समझ रहे हो ना। अब इस तरह पे इन वैल्यूज में क्या प्लस इक्वल्स टू लिखो, तो यहाँ पे प्लस में गया आई, आई की वैल्यू मेरी कितनी हो गई थी, यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई थी, तो 1 प्लस 2 जो कि मेरा 3 हो गया। तो यहाँ पर मेरा सम के अंदर ना, सम के अंदर मेरा 1 हट के 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आई बराबर मेरा कितना हो गया था, आई बराबर मेरा यहाँ पर जब इसका काम खत्म हुआ फिर इस पे आया तो इसने मेरे आई को 3 करवा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आया, अब कंडीशन चेक हुई, ये बोला क्या मेरा जो 3 है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, ये बोला हाँ है। तो ये यहाँ पे गया, ठीक है। अब इसने बेसिकली क्या करवाया, यहाँ पर जाके ना इसने पूरे इस पर्टिकुलर चीज को उठाया और यहाँ पे बेसिकली गया तो सम जिसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे गए सब, ये बोला सम प्लस इक्वल टू आई, यानी कि 3 प्लस आई कर दो, मेरा आई की वैल्यू कितनी है, मेरी आई की वैल्यू मेरी 3 हो गई थी, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू मेरी 3 हो गई थी, तो यहाँ पे 3 प्लस आई का मतलब 3 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो इसके अंदर मेरा बेसिकली 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आया ये, यहाँ पर गया कंडीशन वा चेक हुआ, ये बोला अच्छा हाँ सॉरी यार यहाँ पे आई प्लस प्लस भी तो हो जाएगा, आई प्लस प्लस नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरी आई की वैल्यू जो पहले 3 थी अब वो 4 हो गई। अब ये यहाँ पर आया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन में बेसिकली क्या आ गया, जो मेरा 4 है क्या वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तुम बोलोगे हाँ है। तो इसके बाद ये यहाँ पे गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे गया, जैसे ये यहाँ पे गया तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो माल है ना ये वापस से रन हुआ, ठीक है। यहाँ पर आया ये बोला सम के अंदर जो मेरी सम की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई थी ना, तो यहाँ पे कर दो 6 प्लस आई, आई की वैल्यू जो कि मेरी 4 है, 6 4 कितना होता है तुम्हारा 10 होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 10 आ गया, ठीक है। इस लाइन पे गया फिर आई प्लस प्लस हो गया तो आई की वैल्यू मेरी 4 से हटके 5 हो गई। फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, कंडीशन चेक हुई, ये बोला क्या मेरा 5 5 से छोटा है बराबर है, तुम बोले हाँ है। तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे चेक हुआ जो मेरा सम है प्लस इक्वल्स टू आई है, जिसका मतलब है सम जो है मेरा प्लस इक्वल्स टू आई है, जिसका मतलब बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, इसका मतलब बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू कितना था मेरा सम, यहाँ पे 10 हो गया था ना, 10 प्लस आई, आई कितना है 5, तो यहाँ पे 15 आ गया, 15 आ गया, तो यहाँ पे सम मेरा कितना हो गया 15, ठीक है। तो जैसे ही मेरे इस वाइल लूप, अब इसके बाद मेरा वाइल लूप जो है ना इसके बाद और नहीं चलेगा, ये वाइल लूप, ये मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ना दो चीजें हो रही थी, एक ये हो रहा था, एक ये हो रहा था, एक ये हो रहा था, जैसी एक ये हो रहा था, एक ये हो रहा था, जैसे ही इसका काम खत्म हुआ फिर इस पे आ गया, तो इसने प्रिंट एफ में बोला सम, तो प्रिंट एफ में तुम्हारा आउटपुट में, यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट है, आउटपुट में तुम्हारा सम प्रिंट हो गया जिसकी वैल्यू तुम्हारी 15 है। तो यार इसका मैं ड्राई रन करवा दिया, तुमको ये वाली चीज भी समझ आ गई, क्योंकि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है वो एक बारी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से तुम पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, फैक्टोरियल निकालना है तुमको,
बहुत आसान है, निकल जाएगा। फैक्टोरियल मान लो तुमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल तुम्हारा कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 5 का फैक्टोरियल। मैं भी 5 का फैक्टोरियल ही निकाल रहा हूँ। मैं बेसिकली 5 से इनिशियलाइज कर दूंगा। यहाँ पे मैं ले लूंगा फैक्ट, जिसको मैं स्टार्टिंग में 1 दे दूंगा। मैं बोलूंगा या मेरा जब तक मेरा आय 1 तक नहीं चला जाता, तब तक तुम क्या करो, मेरे मेरे फैक्ट में ना, फैक्ट में मेरा क्या कर दो, स्टार इक्वल्स टू आई कर दो, ठीक है। और हर आइट्रेशन में मेरा आई माइनस माइनस कर देना, यहाँ पर मेरा फैक्ट लिख देना, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। तो मेरा 120 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर मैं 4 कर देता, तो 4 का फैक्टोरियल मेरा 24 होता है, तो यहाँ पे 24 आ जाता। यहाँ पे मैं अगर 1 कर देता, तो 1 का फैक्टोरियल मेरा कितना होता है? 1 का फैक्टोरियल मेरा 1 होता है, तो 1 आ जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता, जिसका फैक्टोरियल मेरा 1 होता है, तो यहाँ पर मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको समझ में आ गई हैं, तो बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। बाकी हाँ, इसके बाद इसकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन पहले तुमको ये आना चाहिए, उसके बाद वो अच्छे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में एकदम क्रेजी क्रेजी क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर 2 मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो लाऊंगा, 2 या 1 जितने में भी हो जाए। उसके बाद वाइल लूप को खत्म करेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन चालू कर देंगे। ओके, अभी के लिए।